हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बेटा? आज हम इस वीडियो में फाइलम नाइडेरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो नाइडेरिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नाइडेरिया किसके बाद आता है? इससे पहले हम ऑलरेडी पॉलीफेरा जो है उसे स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो पॉलीफेरा की अगर हम बात करें तो पॉलीफेरा में क्या था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, और कैसे थे? मल्टी सेलुलर, यानी बहुत सारे सेल थे। ठीक है, मल्टी सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन टिश्यूज़ में ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। ठीक है, वे टिश्यूज़ में ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। वरना क्या होता है यूजुअली कि बहुत सारे सेल्स मिलकर, यूजुअली अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करें कि एक, वैसे तो यूजुअली एक सेल प्रेजेंट होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जब कई सारे सेल्स मिल जाते हैं यानी मल्टी सेलुलर बन जाता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो वो बनाता है टिश्यूज़। ठीक है, कई सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? ऑर्गन्स। कई सारे ऑर्गन बनाकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, तो पॉलीफेरा कहाँ आता है? पॉलीफेरा की जैसे बात कर रहे हैं हम थोड़ी सी, तो पॉलीफेरा आपके मल्टी सेलुलर है। ठीक है, यानी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है बट वे टिश्यूज़ में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ठीक है, जबकि जो नाइडेरिया है, नाइडेरिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो टिश्यूज़ में ऑर्गेनाइज्ड है, यानी आपको यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना, पॉलीफेरा की भी और इसकी भी। क्लियर बेटा? फिर हम बात करते हैं कि ये जो होते हैं ये ज़्यादातर मैराइन होते हैं। ठीक है, यानी समुद्री पानी में मिलेंगे, लेकिन कुछ जैसे हाइड्रा हो गया, ये फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रा आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, जबकि ज़्यादातर जो है ओबेलिया, फाइसेलिया वगैरह, ठीक है, सारे आपको मेंड्रिन, एडम्सिया, सब मैराइन मिलेंगे। क्लियर? ये जो सारा आप अभी नाम लिए गए आपको क्लासिफिकेशन में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे सेपरेट वीडियो में। ठीक है, तो बात करें हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, दो चीज़ें हम डिस्कस कर ली कि मल्टी सेलुलर है और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, मैराइन है यानी समुद्री पानी में रहेंगे, जबकि हाइड्रा जो होता है वो फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, एक एक्सेप्शन हो गया। क्लियर? अच्छा, अब कुछ जो होंगे वो समूह बनाकर रहेंगे, यानी कॉलोनीज में रहेंगे, जैसे कोरल्स हो गए। ठीक है, जबकि कुछ कैसे होंगे? कुछ सॉलिटरी होंगे, यानी अकेले रहते हैं, लोन वुल्फ। ठीक है, जैसे सी एनिमल्स। क्लियर? ये क्या होता है बेटा? ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक को समझ लो आप। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है कि दो टर्म आपको सुनने को मिलेगी। एक है डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, जो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। डिप्लोब्लास्टिक प्रिमिटिव कैरेक्टर, ये आपको सिर्फ किस में मिलेगा? पॉलीफेरा में मिलेगा, पॉलीफेरा में, और आपको मिलेगा बेटा नाइडेरिया में। ठीक है, क्रेटिनोप्लाना अलग से कंसिडर कर रहे हो तो उसमें मिल जाएगा। ठीक, बट जहाँ प्लेटीहेलमिन्थिस पे आते हो, ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थिस से लेके जितने भी आगे फाइलम है, ठीक है, सब में आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ठीक है, सब में आपको यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स मिलेंगी। देखो डिप्लोब्लास्टिक डाउन से अलग से बताते हैं। देखो डिप्लोब्लास्टिक में क्या है? डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर्स हैं। ठीक, सबसे आउटर में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? सबसे आउटर में एक होती है एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म। ठीक है, और सबसे इनर में क्या होती है? सबसे इनर में होती है एंडोडर्म। एंडोडर्म ये इनर लाइनिंग बनाती है टिश्यूज़ की, ये आउटर लाइनिंग बनाती है। ठीक है, किसमें? डिप्लोब्लास्टिक में। अब नाइडेरिया के केस में, ठीक है, नाइडेरिया क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक, और पॉलीफेरा भी क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? बीच में एक जिलेटिनस, ठीक है, बीच में क्या होगा? जिलेटिनस एक लेयर प्रेजेंट होगी जिसे हम कहते हैं मेसोग्लिया। मेसोग्लिया, ठीक है, किसमें? डिप्लोब्लास्टिक में। अभी भी ये क्या है? ये कोई लेयर नहीं है। ठीक है, ये तो आउटर लेयर हो गया एक्टोडर्म। ठीक है, जो आउटर एपिथेलियम बनाएगा और इनर एपिथेलियम कौन बनाएगा? एंडोडर्म। ठीक है, ये 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, बीच में क्या है? बीच में कोई लेयर नहीं है, ये बस जिलेटिनस सेल्स का, एमोबॉइड सेल्स का, ठीक है, एक तरह से लेयर है बट टिश्यू फॉर्म में नहीं है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं मेसोग्लिया। क्लियर? जबकि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं जैसे प्लेटीहेलमिन्थिस और जो उससे आगे फर्दर फाइलम्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपको 3 जर्म लेयर्स मिलती हैं। एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म होती है, ठीक, सब इनर मोस्ट एंडोडर्म होती है, और बीच में क्या होती है?
बीच में आपकी यहाँ पर होती है मीजोडर्म, मीजोडर्म, इसे सेपरेट बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से कि बीच में क्या होती है मीजोडर्म, ठीक, मीजोडर्म होती है। तो नाइडेरिया में क्या ध्यान रखना, लिपोब्लास्टिक, क्लियर। अभी जो एक्टोडर्म होती है ये क्या बनाती है बेटा, एक्टोडर्म आपकी बनाएगी आउटर एपिडर्मिस, ठीक है, या फिर आउटर एपिथेलियम, ठीक। जबकि जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस क्या बनाती है, एंडोडर्मिस आपकी बनाएगी इसके अंदर इनर एपिडर्मिस, जिसे हम कह सकते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक। आउटर एपिथेलियम, ठीक है, आउटर एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, और जो एंडोडर्मिस है वो क्या बनाएगी, इनर एपिथेलियम, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रो वर्ड, क्लियर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि बॉडी जो है, बॉडी यूजुअली रेडियल सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। रेडियल सिमेट्रिकल को देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हाइड्रा के स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक। इसके टेंटिकल्स हो गए, ठीक है। अब अगर मैं इसके जो सेंट्रल एक्सिस है बॉडी का, ठीक है, बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में से मैं एक लाइन पास करूं, ठीक है, तो इसकी बॉडी को मल्टीपल प्लेन्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, इसकी बॉडी को मल्टीपल प्लेन्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक। तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, मल्टीपल प्लेन्स में, आप देख लो, ठीक, मल्टीपल प्लेन्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसे सिर्फ 2 प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम कहें कि सेंटर में से, सेंट्रल एक्सिस में से हम एक लाइन पास करके मल्टीपल प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम कहेंगे रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है। और अगर हम सिर्फ 2 प्लेन्स में डिवाइड कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे बायरेडियल सिमेट्रिकल। जो ज़्यादातर, जो लगभग सारे नाइडेरियंस हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जो सी एनीमोन्स होते हैं, सी एनीमोन्स, ठीक है, वो बायरेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। तो ये बात भी हो गई, क्लियर। अब जो होता है बेटा, नाइडेरियंस में आपको 2 फॉर्म्स देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसा पिक्चर में शो हो रहा है, नाइडेरियंस में आपको 2 फॉर्म्स देखने को मिलेगी, एक होती है पॉलिप, एक होती है मेड्यूसा, ठीक है। पहले इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर बात करेंगे कि इसमें क्या पाया जाता है। जो पॉलिप होती है, पॉलिप हमें दिख रहा है कि ज़मीन से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये आपकी सतह होगी, सतह से आपकी चिपकी हुई है, सबस्ट्रेटम से चिपकी हुई है, ठीक है। ये क्या होती है, ये नॉन मोटाइल फॉर्म होती है, नॉन मोटाइल, या फिर इसे हम कह सकते हैं सेसाइल, ठीक है, यानी ये लोकोमोशन शो नहीं करेगी, ये अपनी जगह पर बैठी रहेगी, ठीक है। इसमें जो माउथ होता है, माउथ हमें दिख रहा है, माउथ ऊपर की ओर है, अपवर्ड है ना, तो माउथ अप ओरिएंटेशन होती है, माउथ अप ओरिएंटेशन में देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, जब ये अपनी जगह पर बैठी रहेगी, ठीक है, और जैसे जैसे बिकॉज पानी में प्रेजेंट है, मैराइन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हाइड्रा में आपको फ्रेश वाटर मिल जाएगा, तो पानी के थ्रू जो होगा, पानी के करंट के थ्रू खाना बहकर इनके मुंह तक आएगा और ये उसे खा लेंगे, मतलब ये खाने के लिए को ढूंढने नहीं जाएंगे, बिकॉज नॉन मोटाइल फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इनमें कोई सेंसरी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होंगे इनके अंदर, क्लियर। जबकि मेड्यूसा की अगर हम बात करें, मेड्यूसा ये क्या होता है, ये हमें दिख रहा है कि अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अम्ब्रेला कैसी होती है, ऐसी होती है अम्ब्रेला, ठीक है, तो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है ये, क्लियर। इसे हम बेल लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, तो अम्ब्रेला या फिर बेल लाइक स्ट्रक्चर। इसी अम्ब्रेला फिर बेल को जब ये कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, जब ये कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं तो ये क्या कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं, ठीक है, इसके कॉन्स्ट्रक्शन से ही, क्लियर। तो ये क्या है, ये लोकोमोशन शो करते हैं, मतलब ये मोटाइल फॉर्म्स हैं, क्लियर। इनमें क्या होता है, इनमें जो दिख रहा है हमें माउथ की अगर हम बात करें, माउथ इनमें डाउनवर्ड ओरिएंटेशन में, यानी नीचे की ओर, पॉलिप में अपवर्ड था, ठीक है, तो माउथ अप ओरिएंटेशन इन पॉलिप एंड माउथ डाउन ओरिएंटेशन इन मेड्यूसा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, मोटाइल है, लोकोमोशन शो करता है, तो खाना ढूंढने निकलेंगे। अब खाना ढूंढने निकलने के लिए इन्हें खाने को सेंस करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को सेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है बेटा, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, जैसे स्टेटोसिस्ट, ठीक है, जैसे स्टेटोसिस्ट। अब क्या होगा, ठीक है, ये सारी बात कर ली, पॉलिप मेड्यूसा 2 फॉर्म्स हो सकती हैं,
ठीक है, पॉलिप सेसाइल होगी, माउथ अप ओरिएंटेशन की होगी, जबकि मेड्यूसा अम्ब्रेला या फिर बेल शेप्ड ओरिएंटेशन होगा और माउथ डाउनवर्ड होगा। ठीक है, लोकोमोशन सिर्फ कौन शो करेंगे, मेड्यूसा वाले। ठीक है, कैसे, बेल को कंस्ट्रक्ट करके। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि कौन किस में पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ स्पीशीज़ आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें सिर्फ एक ही मिलेगा। ठीक है, या तो पॉलिप प्रेजेंट होगा या फिर मेड्यूसा प्रेजेंट होगा। जैसे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा की अगर हम बात करें, इसे मैं यहाँ पर शो करते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया। ठीक है, हाइड्रा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको पॉलिप फॉर्म ही मिलेगी। ठीक है, और जैसे आपका एडम्शिया हो गया, ठीक है, इनमें भी आपको पॉलिप फॉर्म मिलेगी प्रीडोमिनेंटली। लेकिन जैसे ऑरेलिया हो गया, इनके अंदर आपको, ठीक है, जैसे हम जेलीफिश भी कहते हैं, जेलीफिश, इनके अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा, इनके अंदर आपको सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म मिलेगी प्रीडोमिनेंटली। ठीक है, जबकि जो कुछ ऐसे होंगे जैसे फाइसीलिया, ठीक है, फाइसीलिया हो गया और बेलिया हो गया, ठीक है, इनके अंदर आपको क्या मिलेगा, इनके अंदर इनके पास ये एबिलिटी है जिससे ये पॉलिप फॉर्म से मेड्यूसा फॉर्म में ट्रांजिशन कर सके। ठीक है, यानी इनके पास पॉलिप भी मिलेगा और मेड्यूसा फॉर्म भी मिलेगी। ठीक है, पॉलिप जो होती है, जो पॉलिप वाले होंगे, पॉलिप क्या करता है, पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी रखता है, जिसे हम कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पॉलिप। जबकि जो बेटा मेड्यूसा होता है, मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, और जिन फॉर्म्स के अंदर दोनों पाई जा सकती हैं, ठीक है, जिन फॉर्म्स के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पॉलिप से कन्वर्जन किया जा सकता है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग मेड्यूसा में, ठीक है, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं बेटा, उस एबिलिटी को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस। ठीक है, उस कैपेबिलिटी को। क्लियर। अच्छा जी, अब यहाँ पर जैसे मैंने बात करी थी कि डिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है, तो तीन चीज़ आपको दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म होती है क्या बनाती है बेटा, एक्टोडर्म आपको बनाएगी आउटर एपिडर्मिस, जबकि एंडोडर्म, यहाँ डर्म क्या बनाती है, एंडोडर्म बनाती है गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस। बीच में क्या प्रेजेंट होगा, बीच में मेसोग्लिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, साथ में यहाँ पर आपको एक ब्लाइंड सा कैविटी मिलेगी। ठीक है, ये ब्लाइंड सा कैविटी मिलेगी। ब्लाइंड सा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज सब जगह से क्लोज है, सिर्फ एक ही जगह से ओपन है, यहाँ से। ठीक है, इसके अंदर बात करें सब जगह से ये कैविटी क्लोज्ड है। ठीक है, एक थैली की तरह जो एक जगह से ओपन है, सिर्फ यहाँ से। इसे हमने कहा ब्लाइंड सा कैविटी। इस ब्लाइंड सा कैविटी को हम सिलेंट्रॉन भी कह सकते हैं, इस ब्लाइंड सा कैविटी को हम सिलेंट्रॉन भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं बेटा, इसे हम कह सकते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। बेटा इसके अंदर ही था, नेक्स्ट पेज पर होगा। ठीक है, तो इसे हम दो चीज़ें कह सकते हैं, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या फिर सिलेंट्रॉन। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि निडोसाइट्स के अंदर, नाइडेरियंस के अंदर, ठीक है, आपको क्या सेल देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं न्यूडोसाइट। ठीक है, न्यूडोसाइट क्या है, सेल। अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है न्यूडोसाइट, ठीक है, एक होता है नीमेटोसाइट, सिस्टिक। ठीक, तो ये क्या होता है, तो जो न्यूडोसाइट होता है फिर नीमेटोसाइट, ये एक सेल का नाम है। ठीक है, सेल। ठीक है, अब सेल के अंदर हमें पता है ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, तो इस सेल के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो आपको मिलेगा कैप्सूल देखने को, कैप्सूल, ठीक है, जो ये रहा, ठीक है, कैप्सूल है। इस कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, इस कैप्सूल के अंदर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगी जिसे हम कहते हैं निमेटोसिस्ट। ठीक है, ये क्या है, निमेटोसिस्ट प्रेजेंट है। क्लियर। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, डिफेंस के लिए और ऑफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी खुद का बचाव भी करेगी। ठीक है, अनवांटेड जीव जंतु को दूर भगाएगी, और जब इसे भूख लेगी तो प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं न्यूडोसाइट सेल, जिसमें आपको कैप्सूल मिल रहा है, फ्लूइड फिल्ड कैप्सूल होगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं निडा। इस कैप्सूल को हम क्या कहते हैं बेटा, निडा। ठीक है, इस कैप्सूल को, और जो अंदर जो ऑर्गेनेली है, ठीक है, जो एक्चुअल डिफेंस और ऑफेंस का काम करे, उसे हम कहते हैं न्यूडोसिस्ट। क्लियर। तो ये सारी बातें उससे हो चुकी हैं। अच्छा, सिलेंट्रॉन की जो मैं बात कर रहा था, सिलेंट्रॉन कहते हैं फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, अब नाइडेरियंस के दो नाम होते हैं, तो नाइडेरियन होता है, ठीक है, जो नाइडेरिया आपका न्यूडोसिस्ट पर पड़ा है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसकी वजह से नाइडेरियन कहते हैं। ठीक है, एक होता है सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा किस वजह से होता है, इस सिलेंट्रॉन कैविटी की वजह से। ठीक है, सिलेंट्रेटा भी कहते हैं।
अब हमें पता है कि ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ब्लाइंड सैक कैविटी है, यानी एक ही ओपनिंग है, तो वो ओपनिंग क्या हुई, वो ओपनिंग माउथ हुई, माउथ कहलाएगी। उसी माउथ से इंजेक्शन भी हो रहा है, देखो फिगर के अंदर, उसी माउथ से इंजेक्शन भी होगा, ठीक है, इसी रीजन से इंजेक्शन भी होगा और इसी रीजन से इजेक्शन भी होगा, यानी एक्सक्रीशन भी यहीं से हो रहा है, ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है डाइजेशन की, अगर हम बात करें, डाइजेशन सबसे पहले क्या है, इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर डाइजेशन होगा, ठीक है, यानी इस सिलेंड्रेटा में, इस सिलेंड्रॉन के अंदर डाइजेशन होगा एक्स्ट्रा सेलुलरली, यानी सेल्स के बाहर इस कैविटी में, ठीक है। फिर कुछ हद तक डाइजेशन होने के बाद अब जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है, अब उनका फर्दर डाइजेशन होगा किसके अंदर, सेल्स के अंदर, ठीक है। ये सेल्स किस लेयर के अंदर प्रेजेंट है, गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर, जो एंडोडर्म ने फॉर्म करी है, ठीक है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलरली भी हो रहा है सबसे पहले, उसके बाद, ठीक है, जब इनफ तोड़ दिया गया कि अब इन्हें सेल्स तोड़ने के लिए कैपेबल हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे हमारे अंदर भी सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है, जूसेस से, क्लियर, कई सारे जूसेस होते हैं, लिपोलाइटिक, एमोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक, ठीक है। उसके बाद सेलुलर लेवल पर भी डाइजेशन होता है, ठीक है, जो सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं, ठीक है, क्राइब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो इसी तरह से इनके अंदर भी पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होगा इस कैविटी के अंदर, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में सिलेंड्रॉन, और उसके बाद क्या होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, ठीक है, इंट्रासेलुलर किसके सेल्स में, गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स में, ठीक है बेटा। फिर रेस्पिरेशन की बात करें और एक्सक्रीशन की बात करें तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज ऑर्गन सिस्टम तो है ही नहीं इनके अंदर, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ, ठीक है। तो ये कहाँ से होता है, बॉडी सरफेस से होता है, ठीक है। न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स जो होते हैं एपिडर्मिस के अंदर, एक, अब न्यूरॉन्स क्या होता है, एक तरह से एक धागे की फॉर्म में है, ठीक है, न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें, ठीक, तो ये धागे मिलकर क्या बनाते हैं, एक नर्व नेट फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स का जाल फॉर्म कर देंगे। अब एक नर्व नेट एपिडर्मिस में प्रेजेंट होगा, एक नर्व नेट इनरमोस्ट गैस्ट्रोडर्मिस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन इन दो नर्व नेट को जोड़ने का काम कौन करता है, एक नर्व नेट ये हो गया हमारा, वेट अ बिट, एक नर्व नेट ये हो गया हमारा जब एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, दूसरा आपका गैस्ट्रोडर्मिस में प्रेजेंट है, ठीक है, ये एपी में, ये गैस्ट्रो में, ठीक है। लेकिन इन दो नर्व नेट्स को जोड़ने का काम कौन करेगा, इन दो नर्व नेट्स को जोड़ने का काम करेंगे न्यूरॉन्स, ठीक है, जो आपका कहाँ प्रेजेंट है, जो आपके मिजोग्लिया में प्रेजेंट है, मिजोग्लिया में जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्या होता है मेड्यूसा फॉर्म्स के अंदर, बिकॉज मेड्यूसा फॉर्म्स कुछ स्पेशल फॉर्म्स है, बिकॉज इन्हें लोकोमोशन करना है, तो ये थोड़ी एडवांस फॉर्म्स है, ठीक है। आपको सेंसरी स्ट्रक्चर भी मिलेगा, स्टेटोसिस्ट, ठीक है, बिकॉज ये ज़्यादा एक्टिव है तो नर्वस सिस्टम भी ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है। तो इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है बेटा, इनके अंदर आपको नर्व रिंग्स देखने को मिलेंगी और गैंग्लिया देखने को मिलेंगी, ठीक है। नर्व नेट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, साथ में नर्व रिंग्स भी मिलेंगी और गैंग्लिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेल रीजन के मार्जिन के राउंड ही प्रेजेंट है, ठीक है, बिकॉज बेल्स के थ्रू लोकोमोशन कर रहा है, क्लियर। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन किस में होगा, एसेक्सुअल प्रोडक्शन होगा आपका बडिंग के थ्रू, फिशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। सेक्सुअल हमें पता ही है, ठीक है, सेक्सुअल कैसे होता है, ठीक है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है और ओवा प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओवा फॉर्म किया जाता है। तो अब इसी पर बात करें तो जो नाइडेरियंस होते हैं जनरली, ठीक है, डायोशियस होते हैं, यानी मेल अलग फीमेल अलग, मेल अलग फीमेल अलग, लेकिन कुछ केसेस में, ठीक है, ये मोनोशियस भी पाए जाते हैं, मोनोशियस भी पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जैसे हाइड्रा के केस के अंदर, और ये एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, कि हाइड्रा जो होता है वैसे तो डायोशियस होता है, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में मोनोशियस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो और जो मोनोशियस होंगे उनके अंदर मेल भी होगा बिकॉज बायसेक्सुअल है, ठीक है, मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, ठीक है। तो इनके अंदर जो ओवरीज होती हैं, ठीक है, जो ओवरीज होती हैं जो ओवा फॉर्म करती हैं वो नंबर में ज़्यादा होती हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, CUT-PG के अंदर। जबकि जो मेल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो टेस्टिस होती है, ठीक है, जो स्पर्म फॉर्म करेंगे, टेस्टिस जो होती है वो नंबर में कम होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और हाइड्रा के केस के थ्रू ही पूछा गया है।
जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन इसके अंदर बेटा एक्सटर्नल देखने को मिलेगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। क्लीवेज जो होता है होलोब्लास्टिक होता है। अब इस क्लीवेज को समझते हैं। लेट कोई सेल है, ठीक है, क्लीवेज दो टाइप का हो सकता है। लेट हमारे पास ये सेल है, ठीक है, अब ये सेल क्लीवेज करना है, ठीक है, यानी इसे तोड़ना है, डिवाइड करना है, मल्टीपल सेल्स फॉर्म करने हैं इससे, ठीक है। तो जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, कंप्लीट डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये एक सेल 4 सेल्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा नाइडेरियंस के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ के अंदर क्या होता है, मीजोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, ठीक है, यानी जो और ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मीजोब्लास्टिक। इनमें क्या होता है कि इनके अंदर कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। तो डिवाइड तो करना शुरू किया इस जगह से, ठीक है, लेकिन कंप्लीट डिवीजन नहीं हो पाया। तो कुछ ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कंप्लीट पेनिट्रेशन नहीं हुआ किसमें, मीजोब्लास्टिक के केस, मीरोब्लास्टिक के केस में, सॉरी, ठीक है, मीरोब्लास्टिक के केस में, ठीक है। जबकि होलोब्लास्टिक में क्या होगा, कंप्लीट क्लीवेज होगा, कंप्लीट पेनिट्रेशन होगा, ठीक है। तो क्लीवेज होलोब्लास्टिक होता है किसमें, नाइडेरियंस के अंदर, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें बेटा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। अब जब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। क्या प्रेजेंट होगा, लार्वल स्टेजेस। जब डायरेक्ट है मतलब कोई लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट डेवलप करके, ठीक है। तो लार्वा कौन कौन से हो सकते हैं, प्लेन्यूलर लार्वा हो सकता है जो मिलेगा ओबेलिया में, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। प्लेन्यूलर लार्वा जो मिलता है ओबेलिया में, और या फिर इफायरा लार्वा हो सकता है जो मिलता है ऑरेलिया में, ठीक है। लास्ट पॉइंट रह गया। लास्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा, लास्ट पॉइंट कहता है कि नाइडेरियंस जो होते हैं वो रिमार्केबल पावर शो करते हैं रीजनरेशन की, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे कि फॉर एग्जांपल हम हाइड्रा का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हाइड्रा के अंदर जो भी सेल होगा, ठीक है, कई सारे सेल्स हैं बिकॉज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो जो हर एक सेल है, ईच एंड एवरी सेल इज अ टोटीपोटेंट सेल, ठीक है। टोटीपोटेंट क्या होता है, स्टेम सेल की कैटेगरी है, ठीक है, जिसकी सबसे हाईएस्ट पोटेंसी होती है, यानी ये सेल कैपेबल है सारे सेल फॉर्म करने के लिए। मतलब लेट ही हमारे पास हाइड्रा की बॉडी है, ठीक है, ले ये हमने हाइड्रा की बॉडी जो पहले ड्रॉ करी थी, ठीक है, हाइड्रा की बॉडी है, ठीक है। अगर मैं इसके 10 पीस करके, ठीक है, मैं इसके कई सारे पीस करके कई कई जगह फेंक आऊँ, ठीक है, तो हर एक पीस कैपेबल है कंप्लीट हाइड्रा फॉर्म करने के, ठीक है। यानी हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी है कंप्लीट सेल फॉर्म करने की। हर एक सेल क्या है, इसका टोटीपोटेंट सेल है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जब आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह देते हो, ठीक है, हम आप पूछ लेते हैं बिकॉज ये आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हाइड्रा का हर एक सेल जो है वो टोटीपोटेंट सेल होता है, ठीक है, वो कैपेबल है हर एक सेल फॉर्म करने के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि कंप्लीट पावर है रीजनरेशन की, रीजनरेट कर जाएगा, ठीक है। इसी के केस में अगर हम ह्यूमन के एस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन के अंदर जो जाइगोट होता है, ठीक है, वो सिंगल सेल जो जाइगोट होता है, एक सिंगल सेल जाइगोट, ठीक, ये और इससे आने वाली फर्दर 2 to 8 सेल स्टेज, ये क्या होती है, ये टोटीपोटेंट होती है, ठीक है। ये क्या फॉर्म कर सकते हैं, पूरे कंप्लीट सेल फॉर्म, जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है उसे फॉर्म कर सकती है, ठीक है। लेकिन फर्दर जैसे जैसे आगे डिवीजन होगा इसके आगे, तो धीरे धीरे पोटेंसी रिड्यूस होती जाती है। टोटीपोटेंट से प्लूरीपोटेंट, ठीक है, प्लूरीपोटेंट से मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंट से यूनिपोटेंट, क्लियर। तो हाइड्रा के अंदर कंप्लीट रीजनरेशन की कैपेबिलिटी है बिकॉज हर एक सेल टोटीपोटेंट है, और ह्यूमन के अंदर जाइगोट और उससे आने वाली जो 2 to 8 सेल स्टेज होती है, ठीक है। अगर ऐसे लिख, बिकॉज ये थोड़ा सा रिसर्च लेवल पे बता रहा हूँ मैं, तो इतना डीप कि 2 to 8 स्टेज तक आ जाती है, ठीक है, वो भी टोटीपोटेंट होती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चंस में यूजुअली पूछा जाए, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर जाइगोट देंगे या फिर इनर सेल मास इस तरीके से दे सकते हैं, तो सिर्फ जाइगोट होता है, ठीक है, बिकॉज इनर सेल मास वगैरह ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, ये 2 to 8 सेल से स्टेज से आगे वाली है, ठीक है, ब्लास्टूला वगैरह सब चीज़ें, ठीक है। तो जाइगोट ही वो सेल है जो टोटीपोटेंट है ह्यूमंस के अंदर, क्लियर। तो जो आपका ये टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का नाइडेरियंस में, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन का वीडियो है, ठीक है, उसमें 3 क्लासेस डिस्कस करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, रैंथोजोआ, क्लियर। तो उसमें हम इन सब ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे, फाइसीलिया, एडेम्शिया, हाइड्रा, ओबेलिया, जो हमने सब नाम लिए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी सारे वीडियोस है उन्हें शेयर करें ताकि और की हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टैग बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी एक्सट्रीमा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।